जी मेरे भाई मेरे दोस्त, कैसे हो आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। एमएलसी 2025 की बात करेंगे और क्वालिफायर वन तो हुआ नहीं, अबेंडेड हो गया। नो रिजल्ट हुआ बारिश की वजह से। और उसके बाद जो वाशिंगटन फ्रीडम थी मेरे भाई, वो फाइनल में सीधी चली गई है क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर वो नंबर वन पे थी। तो मेरा तो यही प्रिडिक्शन था कि टेक्सास सुपर किंग्स खेल कर जो है वो क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए, लेकिन अब बारिश की वजह से मैच ही नहीं हुआ। तो मेरे भाई मतलब बारिश ने काफ़ी चीज़ें खराब की हैं इस बार। ये जो एंड में एमएलसी 2025 चला है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें खराब हुई हैं। स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चंद दिनों से ना आपको मैचेस आपके मतलब के नहीं मिल रहे हैं। एक टीएनपीएल खत्म हुआ, उसमें भी लास्ट 2-3 मैचेस बिल्कुल स्ट्रेट हुए। उसके बाद बाकी जो भी क्रिकेट चल रही है, जो भी मैचेस चल रहे हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ा मिला नहीं है मेरे भाई। लेकिन आपको मैंने पहले बताया था कि बस ये 2-4 दिन की इस तरह की है, फिर अच्छे मैचेस चलने स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरनेशनल कुछ मैचेस सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके अलावा एक वो ग्लोबल सुपर लीग स्टार्ट हो रहा है। मतलब वो ज़्यादा मैचेस तो नहीं है, 8-10 मैचेस हैं जो वेस्ट इंडीज़ में हो रहे हैं। मतलब जिस तरह चैंपियंस लीग होती थी उसी तरह के हिसाब से सारी कंट्रीज़ की जो है वो 6-7 5-6 टीमें जो है वो खेलेंगी। और लास्ट एडिशन में तो 4 टीमें खेली थी, इस बार मेरे ख्याल में 6 टीमें हैं। तो प्लेयर्स भी अच्छे हैं, तो वो एक अच्छा टूर्नामेंट हमें 8-10 मैचेस देखने को मिल जाएंगे। और बाकी एमएलसी भी अभी एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 और जो है मेरे भाई फाइनल है। 3 मैचेस ये हैं, और भी टी20 ब्लास्ट भी चल रहा है। टी20 ब्लास्ट में एक अलग प्लानिंग और एक स्ट्रेटेजी के साथ ही चलेंगे तो फायदा होएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इस वक्त, और आप नुकसान पे नुकसान नुकसान पे नुकसान उठा रहे हो, तो ये आपके सामने मेरा एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको अपडेट आएगी। और दूसरा, जैसा कि बताया है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पे नुकसान आप लोग कर रहे हो मेरे भाई, तो मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर। आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, आप कहीं से भी हो मेरे भाई, आप सिर्फ पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और आपका जितना मर्जी लिमिट है, बेशक आपका छोटा लिमिट है, बेशक आपका बहुत बड़ा लिमिट है, आपने सिर्फ और सिर्फ पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आप जहां से भी हो, और आप मेरे साथ ज्वाइन कर, ठीक है। बाकी मेरे पे छोड़ो, मैंने कैसे काम करवाना है। और अगर आपके पास आईडीज है और उसमें बैलेंस भी आप रख सकते हो, करवा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन काम कैसे करने, बनाना कैसा है पैसा, तो भाई साहब प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज की गाइडेंस मिलेगी। आप कहीं से भी हो, आप एक बार जुड़ के देखो। मैं आपको बोलता हूं कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ये टिप्पर्स के साथ काम किया, बहुत सारों को फॉलो किया टेलीग्राम, लेकिन काम का वो मजा नहीं आया। तो एक बार आना, काम करके देखना, फिर आप बताना कि मजा आया या नहीं आया, ठीक है ना। तो जिस भाई को ज्वाइन होना हो, वो कहीं से भी हो दुनिया से, वो एक बार आके देखे, ठीक है ना। तो आज भी बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हैं। आज तो एक वुमेन्स का भी मैच है, वुमेन्स टी20 ब्लास्ट के मैचेस है, मेंस टी20 ब्लास्ट के मैचेस है, तो सारे कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आज है ना, आज है ना, स्पेशली जिनके पास आईडीज होती है, जितना लिमिट से कोई नहीं है, मतलब लिमिट जितना भी है, तो व्हाट्सएप मेरा ज्वाइन कर लेना। चले, क्वालिफाई नहीं हुआ, एलिमिनेटर है एमआई न्यूयॉर्क वर्सेस सैन फ्रांसिस्को। तो ये मैच भी दलास के होम ग्राउंड, ये दलास के ग्राउंड पे है। और सबसे पहले बारिश पे देख ले, बारिश के कितने चांस है। तो इस मैच में भी जो अभी तक चांस बता रहा है, 88% चांसेस बता रहा है बारिश के। तो मैं भी ये मैच में भी बारिश इंटरप्ट कर सकती है। इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो 39 मैचेस हुए हैं मेरे भाई, 46% जो है वो बैटिंग फर्स्ट और 54% जो है वो बॉलिंग फर्स्ट विन किया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग यहाँ पर 178 है, क्योंकि इस साल भी जो ये मैचेस यहाँ पे हुए हैं सारे ही रिसेंटली हाई स्कोरिंग गेम हुए हैं। और एवरेज सेकंड इनिंग जो है 158 है। और रिसेंटली जो इस टूर्नामेंट में यहाँ पे मैचेस हुए हैं तकरीबन 60-65% या 70% मैचेस जो हैं वो चेज की तरफ ही गए हैं, या चेजिंग टीम विन की है, या बहुत हॉट फेवरेट रही है मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर जो विकेट्स हैं वो 70%, लास्ट 10 मैचेस में 70% विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को मिली है, और 34% जो है वो स्पिनर्स को। रिसेंट मैचेस की बात करूं तो लास्ट इनका टेक्सा, यहाँ पर मैच नंबर 21 हुआ था, टेक्सा वर्सेस एमआई न्यूयॉर्क का, और 223 किया था टेक्सास सुपर किंग्स ने, और एमआई न्यूयॉर्क सिर्फ 184 कर सका था। उसके बाद एक और मैच हुआ था
29 जून को। उसमें लॉस एंजलिस ने 202 किया था मेरे भाई, और सीटल ऑर्कस ने बड़े आराम से जो है वो 207 चेज कर लिया था। 206 मारा था सेकेंड इनिंग में, 203 टारगेट चेज किया था, और एक अच्छा जैकपॉट मैच हुआ था ये। उसके बाद मैच नंबर 19 यहाँ पर हुआ, 169 किया था सिर्फ वाशिंगटन ने, और वो 12 रन से वाशिंगटन फ्रीडम ने विन किया, सैन फ्रांसिस्को से चेज नहीं हुआ। तो एक अच्छा ग्राउंड है, और रिसेंटली जितने मैचेस यहाँ पे हुए सारे के सारे तकरीबन 90% से ऊपर मोटा प्रॉफिट कमा कर देने वाले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये मैच भी हमें एक अच्छा और एक थ्रिलर देखने को मिल सकता है। क्वालिफायर 1 नहीं हुआ बेशक, लेकिन एमआई न्यूयॉर्क वर्सेस सैन फ्रांसिस्को एक जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, दोनों टीमों की मैं अगर यहाँ पे बात कर लूँ तो एमआई न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को से बात को स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू शॉर्ट हैं इनके कैप्टन, बैक टू बैक अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं, लेकिन लास्ट 1-2 मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। फिन एलन भी इसी तरह फ्लॉप है। सैन फ्रांसिस्को की जो स्टार्टिंग से बैटिंग थी वैसे रही नहीं है, टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप हो रहा है कंसिस्टेंसी के साथ। संजय कृष्णमूर्ति ने लास्ट मैच में बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी, और एक बड़ा टारगेट ऑलमोस्ट चेस करने ही लगे थे, लेकिन नहीं हुआ। हसन खान ने एक अच्छी इनिंग खेली थी छोटी। रोमारियो शेफर्ट ने नहीं बैटिंग की थी, आई थिंक इंजर्ड हो गए थे, इस मैच में भी देखना होगा। उसके बाद हमाद आजम टीम में थे, उन्होंने आके अच्छी इनिंग खेली थी, जेवियर बर्लेट बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ। उसके बाद करीमा गोरे, ब्रॉडी कोच, बेन लिस्टर को बहुत मार पड़ी थी लॉस एंजलिस के अगेंस्ट। और एक चीज ये है कि हारिस रऊफ नहीं है, वो इंजर्ड हो गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलिंग में थोड़ा सा फर्क डालेगा सैन फ्रांसिस्को के। तो इनको बैटिंग के बलबूते पे ही मैचेस जीतने पड़ेंगे, मतलब बड़ा टोटल भी चेज करना पड़ेगा। तो इस मैच में अगर बात करूं तो आई थिंक फिन एलन का बैट रन्स बनाएगा, मतलब जितने भी इनके ओपन होंगे वो यस होंगे। मैथ्यू शॉर्ट भी बना सकते हैं साथ में, मतलब, लेकिन बहुत हॉट फेवरेट जो है वो फिन एलन रहेंगे। उसके बाद जैक फ्रेजर मैग्रिक भी रन्स बना सकते हैं। जैक फ्रेजर मैग्रिक या मैथ्यू शॉर्ट की या फिन एलन या जैक फ्रेजर मैग्रिक की एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है। बाकी सिचुएशन के हिसाब से अगर नीचे से आके कोई मारता है तो ये फिर सारे ही मैच विनर बन सकते हैं। संजय कृष्णमूर्ति, हसन खान, रोमारियो शेफर्ट, हमाद आजम, बर्लिट तक जो है बैटिंग लाइनअप है सैन फ्रांसिस्को की। अच्छा जी, एमआई न्यूयॉर्क की बात करूं तो निकोलस पूरन कैप्टन है, और मतलब बहुत घटिया खेल रही है एमआई न्यूयॉर्क। एक जहां पर आपको कैनन पोलार्ड नजर आ जाए या आपको वेस्ट इंडीज कलर नजर आए ना, वो टीम वैसे ही चूतिया हो जाती है। रिसेंटली हमने देखा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। एक तो इन्होंने गंद मारा लास्ट मैच में, बिल्कुल बी साइड, क्या मतलब सारे लड़के खिला दिए बेंच पे, आपने ठीक है चांस दिया, लेकिन खैर मतलब वैसे भी चूतिया ही टीम है। मुझे नहीं पसंद है एमआई न्यूयॉर्क, और आई थिंक डिजर्व भी नहीं करती है। जिस तरह का ये खेल खेलते हैं या खेल खेलते आ रहे हैं, तो आई थिंक डिजर्व नहीं करते, ठीक है। और निकोलस पूरन कुछ नहीं कह सकता भाई, मैं सीधी सी बात बताऊं, मुझे एमआई न्यूयॉर्क पसंद ही नहीं है, ठीक है। ना इनके मुझे बॉलर पसंद है ना बैटर पसंद है। जिस दिन आप इन पे बैठोगे ये आपको हरवाएंगे, जिस दिन आप इनके अगेंस्ट बैठ जाओगे ये जीत जाएंगे, ये रुकेंगे ही, समझ रहे हो ना। तो मुझे पसंद ही नहीं है, समझ रहे हो ना। अब इस मैच में भी सीधी सीधी मैं इनका प्लेइंग 11 भी नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। इनके प्लेइंग 11 में अब सारी वही टीम खेलेगी जो खेल रही है, ठीक है ना। लेकिन इस मैच में मैं यहीं पे कट करूंगा कि भाई मुझे एमआई न्यूयॉर्क नहीं पसंद, और ना ये डिजर्व करती है। अब अगर इसको जितवा दिया जाए ना तो सैन फ्रांसिस्को से बहुत ज्यादती है, मतलब वो बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं और डिजर्व करते हैं कि वो क्वालिफाई करें, ठीक है, आगे के लिए क्वालिफाइड 2 के लिए। ये डिजर्व नहीं करते, ठीक है ना। तो आपको मेरी पसंद का तो भाई पता लग गया होगा। चले मेरे भाई, अच्छा एक ऑनलाइन आईडी का आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है। आप जहां भी खेलते हो मेरे भाई, आपको पैसे का डर रहता है। इंडियन करेंसी में आप कहीं से भी अपनी आईडी बनवाकर क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करना चाहते हैं, किसी भी इंडियन बैंक से डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आईडी बना लो भाई। प्रोसेस सिंपल है, आपने ये आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर मेरे लिंक से जाओगे तो आपको हर हार पे 15% अप टू कैशबैक भी मिल सकता है, बोनस भी मिलेगा। तो आप जाके एक बार आईडी बनाओ, ठीक है, डिपॉजिट करो, आप जितना मर्जी खेलो, लेकिन आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। कोई बहुत बड़ा इशू आ जाए, बहुत बड़ी जीत हो जाती है आपकी और नहीं मिलती, अब मेरे पास डायरेक्ट आओ,
रेफरल लिंक है। आप वैसे तो इनका कस्टमर सपोर्ट है, आपका पैसा बिल्कुल नहीं रुकने वाला और ऑन द टाइम आपको ये नहीं सुनना पड़ेगा बैंकिंग सर्वर में डाउन है या ये, तो यहाँ पे जाके सब रजिस्टर्ड करो। उसके बाद मेरे साथ अगर काम करना है भाई तो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप को ज्वाइन करो। और अगर आपने जितना मर्जी लॉसेस किए हुए हैं, जितना मर्जी लिमिट है, तो एक बार आज आकर देखो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर करें। खुदा हाफिज।